सबसे पहले तो मैं कल जो अपना कीमती समय निकाल कर माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा में अपनी समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने के लिए पधारे समस्त पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक भाई बहनों के साथ साथ समस्त संविदा कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत ही अल्प समय में इतनी बड़ी संख्या में जुटे और माननीय मुख्यमंत्री जी के को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। और मैं इसके लिए बहुत बहुत दिल से, हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं माननीय शमशेर भालू खान गांधी जी का, जिन्होंने सारी संविदा कर्मियों की मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने खुलकर रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे नियमितीकरण में सबसे बड़ी रुकावट थी, आईएएस पैटर्न यानी कि 3 को 1 मानने वाली, उसके लिए भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भरे मंच पे ही सबके सामने और बड़े प्यार से, बड़ी आत्मीयता से उसमें भी छूट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ी आत्मीयता से और बड़ा दिल दिखाते हुए उसमें भी कुछ छूट देने का संकेत। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमें 2007 से विद्यार्थी मित्र योजना में हम काम कर 2,750 रुपए मुझे मिलते थे, याद है मुझे। 2,750 रुपए कोई मानदेय नहीं होता है। 2014 तक हमने खूब लंबे चौड़े आंदोलन करे इतिहास बनाने के। कभी ऑटो पे कपड़े निकाल के चढ़े, खूब हमने आंदोलन किए इतिहास में। उन आंदोलनों का कोई परिणाम निकले ना निकले हमें पता नहीं है, पर हमारे तो बस एक चस्का था कि अपने को तो आंदोलन करने दूंगा था। सरकार अपनी सुने चाहे मत सुने, कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में ही एक आंदोलन मेरे को याद आ गया है साथियों कि एक बार हम 5-6 जने बैठे थे जयपुर में, से विचार कर रहे थे, तो हमारे दिमाग में आया कि यार एक यात्रा निकाल देते हैं अपन भी। जरूरत नहीं थी, वैसे ही आ गई दिमाग में सबके, बोलो निकालो निकालो यात्रा निकाल देते हैं। कहाँ से निकाले भाई? तो बोलो जयपुर से दिल्ली निकाल देते हैं यार। चलो, जयपुर से दिल्ली निकाल दो, यात्रा फाइनल हो गई, डेट भी फाइनल हो गई। फिर दिमाग में आई बैठे बैठे कि यार, मैंने भी सोचा कि यार जयपुर से यात्रा लेके चलेंगे दिल्ली, तो रास्ते में अपने ज्ञापन किसको देंगे? तो ज्ञापन सुनने वाला ही कोई नहीं है। तो मैंने दोबारा सभी भाइयों से कहा कि यार हमें एक बार इस पे विचार करना चाहिए, ये यात्रा हमें जयपुर की बजाय अजमेर से शुरू करके दिल्ली चले, ताकि जयपुर में हमारे पास ऑप्शन तो रहेगा, किसी को ज्ञापन तो देते हैं। साथ ही हमने वो यात्रा अजमेर से शुरू की। आपको मैं बताऊं कि हम 5-6 दिन इतने परेशान हुए उस यात्रा में, पैरों में छाले, बहुत परेशान। कहाँ भूखा, कोई सोने का सतुना नहीं। जब हम जयपुर पहुंचे तो डीसीपी साहब जयपुर बाईपास पे भारी हमारा इंतजार कर रहे थे। हम मिलते ही बोले यार ऐसा करते हैं कि आपको बाईपास निकाल देते हैं दिल्ली। हमने उनके बड़े मुश्किल से पैर पकड़े, मगर साहब हमें दिल्ली थोड़ी जाना है, हमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ काम करवाना है। अच्छा अच्छा, काम करवाना है तुम्हें? हम तो ये सोचा कि यात्रा निकाल रही हो तुम, सीधी दिल्ली भेज देते तुम्हें। अरे मगर साहब दिल्ली विल्ली नहीं भेजना हमें। साथियों, कहने का मतलब है कि बड़ी मुश्किल से हमने उस यात्रा से पीछा छुड़ा। मैंने कई बार आपको कहा भी है कि 70% जो आंदोलन होते हैं वो सिर्फ नेतागिरी के लिए किए जाते हैं। अब मेरे ये बात समझ में आई, ये पहले नहीं आती थी। अब समझ चुका हूं मैं इस बात को कि आंदोलन 70% है वो नेतागिरी के लिए किए जाते हैं। आवश्यकता वाला आंदोलन अपने किया, शहीद स्मारक पे 76 दिन धरना लगा। धरने का परिणाम ये हुआ कि शमशेर जी के साथ साथ अपन भी संविदा रूल्स में आ गए। अगर उस समय अपन धरना नहीं लगाते तो पंचायत सहायक कहीं इर्द गिर्द भी नहीं। बीकानेर में आपने धरना डाला 34 दिन, उम्र और संतान में छूट मिली। हालांकि उसके लिए सब शमशेर जी ने भी, सारे संविदा कर्मियों ने प्रयास किए, लेकिन हमने कुछ ज्यादा किया। उसका परिणाम हमें अच्छा मिला। आदेश हमारे हाथ में आया, शिक्षा मंत्री जी ने 2-3 बार हमारी वार्ताएं हुई, हम चर्चित हुई। अब 3 दिन हमने प्रस्ताव बनवाया। आप देखोगे कि नगर पालिका का भी आज जो काम हो रहा है वह उसी बीकानेर के प्रस्ताव की वजह से। अनटेंड भाइयों की भी जो फाइल आगे चलेगी वह बीकानेर प्रस्ताव की वजह से। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 2007 से
जब से हम विद्यार्थी मित्र फिर पंचायत सहायक, अब पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक बने हैं, वर्तमान समय में जो सरकार ने हमारे लिए किया है वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा। हालांकि नियमितीकरण का अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 6,000 से सरकार हमें 16,900 पर ले आई है, और नियमितीकरण भी सरकार हमारा करने की एकदम तैयार मेरे ख्याल से। और मैं तो यूं कहूंगा कि सारे ही संविदा कर्मियों में सबसे ज्यादा भला अगर किसी का हुआ है तो वो पंचायत सहायक। आप थोड़ा पीछे इतिहास उठा के देखें कि हम 10,000 से ऊपर आए नहीं थे आज तक। माननीय जननायक मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, शमशेर भालू खान जी और सारे ही संघर्षशील साथी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी बदौलत पंचायत सहायकों को इस संविदा रोल्स में सबसे ज्यादा, और आगे भी पंचायत सहायकों को इस रूल्स में सबसे ज्यादा मिलने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो मैं पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों से निवेदन कर दूं कि आप हड़गड़ी में किसी भी के पीछे ना हो, संगठन के साथ रहें, जो भी निर्णय करें वो बहुत विचार करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक गलत निर्णय हमारी सारी करी कराई मेहनत को नीचे। आपको पता नहीं है कि संगठन को, पंचायत शिक्षकों को, विद्यालय सहायकों को यहां तक लाने में हम लोगों ने कितनी मेहनत, रात दिन हम भागे हैं, भूखे रहे हैं, पैसे नहीं रहते हमारे पास फिर भी हम रुकते नहीं। बहुत गरीब दिन देखे हैं, बहुत अव्यवस्थाओं में जीते हैं हम आज भी, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारे बने। इसलिए आप जो भी निर्णय अपने जीवन के बारे में करें, चाहे वो किसी के साथ आंदोलन में जाने का निर्णय है, चाहे और कोई साथी आपको कुछ झूठ माठ ही कोई नया बमंडर खड़ा करने की बात करता है, तो आप उसको विश्वास की कसौटी पे एक बार चेक जरूर कर लें कि यह जो भी चीज भाई कह रहा है ये सत्य है या नहीं। अनावश्यक रूप से अगर किसी के पीछे यूं ही चले तो साथियों भविष्य में इसका नुकसान 23,749 पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों को भुगतना पड़ सकता है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभा में भी कहा कि अगर आप कोर्ट में फंस गए तो मैं आपका कुछ नहीं करता, फिर रोते रहना चाहिए। ना ही आप पंचायत शिक्षक बन पाओगे, ना ही आप विद्यालय सहायक रहोगे, आप वो फिर गिर के उसी 7,920 पर आ गए। इसलिए कोई भी साथी कोई भी कदम उठाए उसके लिए 100 बार वह निर्णय सोचे। दूसरी बात, अनट्रेंड मेरे जो भाई हैं उनके काफी फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा में भी कोई बात नहीं चली। तो अनट्रेंड साथियों को मैं कह देना चाहता हूँ कि आपका प्रस्ताव बीकानेर से आ चुका है। कल माननीय धर्मेंद्र राठौड़ साहब से मेरी अकेले में इस पे चर्चा हुई, उससे पहले भी 2 बार राठौड़ साहब से चर्चा हो चुकी है। अरोड़ा साहब से भी उन्होंने बोल दिया है कि वो जल्द ही आपको बुलाएंगे इस मामले की। आपकी फाइल भी अब तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन होगा तो तभी साथियों जब आप थोड़ी तसल्ली रखें। वो देखो, देसी कहावत है कि सरसों कभी हथेली में नहीं होती। जब बीकानेर से एक आदेश निकलने के लिए 45-45 दिन का समय लग जाता है, तब थोड़ा बड़ा मुद्दा है। आपको थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि आपका काम है 1,000% होगा, लेकिन होगा तभी जब आप तसल्ली। आप तीसरे दिन कोर्ट में जाने की बात करते हो। मैंने कल ग्रुपों में देखा था कि कई साथी तो पैसे इकट्ठे करने के लिए लग रहे हैं कोर्ट में जाने। अरे भाई, हमने आज तक किसी को पैसे के लिए नहीं कहा। आप इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं? अगर कोई की भी बात है तो एक, अगर आप किसी की मान ही नहीं रहे हो, पहली बात तो कोर्ट में जाना ही हमारे लिए गुनाह है। वर्तमान में कोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। अनट्रेंड साथियों का काम सरकार कर रही है, संगठन इसके लिए पूर्णतः कार्य करने के लिए कमर कस चुका है। आपको पता है, मैंने पहले भी 2 बार बता चुका हूं कि बिना आदेश निकले ही बीकानेर में महापड़ाव डाल दिया और वहां से प्रस्ताव बनवा लिया। उस प्रस्ताव के आधार पर आपका आगे काम शुरू हो गया, जो आप नहीं मान रहे। कोर्ट में जाओगे, कोई उल्टा सीधा निर्णय हो गया तो आप कहीं के नहीं बचे हो। हालांकि दूसरों को कोई परेशानी नहीं होनी है,
लेकिन आप तो अटक गए ना। इसलिए कोर्ट जैसे निर्णय बहुत आपात स्थिति में उठाए जाते हैं। अभी वर्तमान में कोई भाई इस तरह की ये कोर्ट की दलाली करके पैसे इकट्ठे करना और ये ना करें, मेरा उनसे निवेदन है, क्योंकि गरीब आदमी है, इनके पैसे बड़ी मेहनत के पैसे हैं। अनावश्यक रूप से आप अपने फायदे के लिए किसी भी गरीब आदमी को कोर्ट जैसी दलदल में ना धकेलें। कोर्ट एक, अगर आपके अधिकार कहीं छिन रहे हैं तो उसकी व्यवस्था के लिए न्यायपालिका होती है। अनावश्यक रूप से आप बेवजह का मैटर लेके कोर्ट में खड़े हो जाओगे तो मेरे ख्याल से उसका कोई फायदा होना नहीं। और 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए कोर्ट में देने की कोई बात नहीं है। 100-100, 200-200, 500 रुपए इकट्ठे करोगे तो ही कोर्ट में चले जाओगे आप। 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए देके कोर्ट में जाने का क्या अर्थ निकलेगा भाई। पहली बात तो तुम्हें कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। अनट्रेंड साथियों को मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आपका काम 1000% करवा के संगठन छोड़। आप धैर्य तो थोड़ा रखोगे तब। बीपीएड सीपीएड वालों की डिग्री तो जुड़नी ही जुड़नी है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उनका प्रस्ताव इसलिए नहीं बना क्योंकि उससे मैं डायरेक्टर साहब ने कहा था कि 16,900 वाला पंचायत शिक्षकों का आदेश हो जाता है, उसके बाद सारे पीओ से रिपोर्ट मंगाई जाएगी कि कितने सीपीएड हैं, कितने बीपीएड हैं, और कितने ऐसे पंचायत विद्यालय सहायक हैं जिनके पास दूसरी कई प्रकार की सारी डिग्रियां एक साथ इकट्ठी करनी है। इन डिग्रियों को जब सारी रिपोर्ट सरकार के पास आ जाएगी, डायरेक्टर साहब के पास, उस समय डायरेक्टर साहब अपना जो है प्रपोजल बना के और सरकार के सामने भेजेंगे और आपकी डिग्रियां जुड़ जाएंगी। इसमें अभी 5-7 दिन का समय तो लगे। अब आप रात दिन चिल्ला रहे हो ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ब्रिज कोर्स करवा दो, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ब्रिज कोर्स नहीं होगा। सरकार जो अनट्रेंड साथी हैं उनको एसटीसी और बीएड करवाए, और इसके लिए समय लगे। आपके लिए भले का काम यही होने वाला है कि आपका जो बीएड एसटीसी का कोर्स है वो इसी सरकार में जल्द से जल्द शुरू हो जाए। इसके लिए हमें प्रयास। आपको कोई सरकार के पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको 3 महीने में ट्रेंड कर